प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर बिलासपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां बिलासपुर एम्स का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी यहां एक इतिहास अपने नाम करने वाले हैं। वे यहां कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ वे इस ऐतिहासिक दशहरे में हिस्सा लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। दशहरा महोत्सव में निकलने वाली रथ यात्रा में पीएम मोदी भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद उनका रथ भी खींचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रथ मैदान के अटल सदन से रथ यात्रा के दर्शन करेंगे। ऐसे में हम आपको आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव से जुड़ी वो खास बातें बताएंगे जो इसे अनोखा दशहरा बनाती है। पूरे देश में जब दशहरा का पर्व मना लिया जाता है तब एक अनोखा दशहरा होता है, जिसमें न तो रावण का पुतला जलाया जाता है और न ही उसकी कहानियां कही जाती है। देवताओं के मिलन और उनके रथों को खींचते हुए ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाटी नाचते लोगों का ये दिलचस्प मेला कुल्लू के दशहरे के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। हिंदू कैलेंडर के आश्विन मास की दशमी तिथि से इस त्योहार की शुरुआत होती है। 7 दिनों तक चलने वाला कुल्लू का दशहरा हिमाचल की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक नजर से बेहद अहम है। इस बार कुल्लू का दशहरा 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यहाँ इस त्योहार को दशमी कहते हैं। इसकी शुरुआत भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा से होती है और सभी स्थानीय देवी देवता ढोल नगाड़ों की धुन पर देव मिलन में आते हैं। दरअसल हिमाचल के लगभग हर गांव का अलग देवता होता है और लोग उन्हें कर्ता धर्ता मानते हैं। उनका मानना है कि बर्फीली ठंड और सीमित संसाधनों के बावजूद वे इन पहाड़ों पर देवताओं की कृपा से शान से रह पाते हैं। इनमें 100 से ज्यादा देवी देवताओं को सजी हुई पालकियों पर बैठाकर शामिल किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि करीब 1000 देवी देवता इस अवसर पर देवलोक पृथ्वी पर आकर इसमें शामिल होते हैं। कुल्लू दशहरा महोत्सव का इतिहास 372 साल पुराना है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में जब दशहरा पहली बार 1662 में मनाया गया था तो उस समय सिर्फ देव परंपराओं से ही ये पर्व शुरू हुआ था। ना तो कोई व्यापार था और ना ही किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस समय कुल्लू रियासत की राजधानी नग्गर हुआ करती थी और जगत सिंह वहाँ के राजा, जिन्होंने वर्ष 1637 से 1662 ईस्वी तक शासन किया। इस दशहरे के पहले दिन दशहरे के देवी और मनाली की हिंडिबा कुल्लू आती है। इस दौरान राजघराने के सभी सदस्य देवी देवताओं के आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके शासनकाल में ही एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त राजा की किसी गलतफहमी के कारण आत्मदाह कर लिया। इसका दोष राजा जगत सिंह को लगा। इस दोष के कारण राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया था। ऐसे में एक बाबा पहारी ने उन्हें बताया कि अयोध्या के त्रितानाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाकर उसके चरणामृत से ही इलाज होगा। राजा ने उनकी बात मानकर श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा किशन दास के शिष्य दामोदर दास को अयोध्या भेजा था। कई संघर्षों के बाद रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया गया। राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने भगवान रघुनाथ जी को सबसे बड़ा देवता मान लिया। राजा ने भी अपना राजपाट भगवान को अर्पण कर दिया और खुद उनके मुख्य सेवक बन गए। ये परंपरा आज भी चल रही है, जिसमें राज परिवार का सदस्य रघुनाथ जी का छड़ी दरबार होता है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरे की शुरुआत लकड़ी से बने आकर्षक और फूलों से सजे रथ में रघुनाथ की पावन सवारी को मोटे मोटे रस्सों से खींचकर होती है। राज परिवार के सदस्य शाही वेशभूषा में छड़ी लेकर उपस्थित रहते हैं। आसपास कुल्लू के देवी देवता शोभायमान रहते हैं। दिलचस्प है, कुल्लू दशहरे में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते। हालांकि दशहरा के अंतिम दिन लंका दहन जरूर होता है।
इसमें भगवान रघुनाथ मैदान के निचले हिस्से में नदी किनारे बनाई लकड़ी की सांकेतिक लंका को जलाने जाते हैं। शाही परिवार की कुलदेवी होने के नाते देवी हिडिंबा भी यहाँ विराजमान होती हैं।